Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। टीकाकरण अभियान 100 करोड़ पार कर गया। टीकाकरण अभियान 100 करोड़ पार कर गया। भारत महान आज विश्व का अग्रिम मानक बन गया। भारत महान आज विश्व का अग्रिम मानक बन गया। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भानुमति आपका स्वागत करती हूँ सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम अनुभव में, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए और उनके द्वारा लाए जाना वाला कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में आइए जानते हैं कि जहाँ पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की जिम्मेदारी पूरी करने में जुटी हुई है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है समय से कोरोना वैक्सीन ले लेना। अनुभव सलाम नमस्ते के रेडियो कार्यक्रम के लिए अपना ये कोरोना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। अब सुनिए गीत। टीकाकरण अभियान 100 करोड़ पार कर गया। टीकाकरण अभियान 100 करोड़ पार कर गया। भारत महान आज विश्व का अग्रिम मानक बन गया। भारत महान आज विश्व का अग्रिम मानक बन गया। सबकी मदद कर टीका देकर विश्व नायक बन गया। सबकी मदद कर टीका देकर विश्व नायक बन गया। टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ पार कर गया। टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ पार कर गया। हारे नहीं हराए फिर से अगर कोरोना आँख दिखाए। हारे नहीं हराए फिर से अगर कोरोना आँख दिखाए। हौसलों की होली खेले, बरकतों की बोली बोले। हौसलों की होली खेले, बरकतों की बोली बोले। उम्मीदों की ईद मनाए, आशाओं के दीप जलाए।
उम्मीदों की ईद मनाए, आशाओं के दीप जलाए। 100 करोड़ पर गया टीकाकरण अभियान यहाँ। 100 करोड़ पार कर गया टीकाकरण अभियान यहाँ। टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ पार कर गया भारत महान, भारत महान। भस्म करके चले कोरोना, कर्मवीरों की है सौगात। भस्म करके चले कोरोना, कर्मवीरों की सौगात। वैज्ञानिक डॉक्टर नर्स की सेवा ले आई नई प्रभात। वैज्ञानिक डॉक्टर नर्स की सेवा ले आई नई प्रभात। अस्पताल व संस्कार के कर्मचारी देवदूत से कम नहीं। अस्पताल व संस्कार कर्मचारी देवदूत से कम नहीं। पर हित सरित जीवन रक्षक राष्ट्र प्रेमी कहीं नहीं। पर हित सरित जीवन रक्षक ऐसे राष्ट्र प्रेमी कहीं नहीं। सोचो और समझ लो इसको, बड़े रहस्य की बात है। सोचो और समझ लो इसको, बड़े रहस्य की बात है। समझने में ही भलाई और चंगी गात है। समझ लेने में भलाई और चंगी गात है। सारे वायरस रक्त बीज हैं, छद्मवेश में आते हैं। सारे वायरस रक्त बीज हैं, छद्मवेश में आते हैं। मनु के वंश पे काल बनकर अपनी खेप बढ़ाते हैं। मनु के वंश पे काल बनकर अपनी खेत बढ़ाते हैं। मास्क और दूरी बहुत जरूरी है यहाँ, लापरवाही भारी है यहाँ। मास्क और दूरी बहुत जरूरी है यहाँ, लापरवाही भारी है यहाँ। गुलशन फिर से हरा भरा हो, सबकी जिम्मेवारी है। गुलशन फिर से हरा भरा हो, सबकी जिम्मेवारी है। टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ पार कर गया भारत महान, विश्व का नायक बन गया। भारत महान विश्व का नायक बन गया। भारत महान विश्व का मानक भी बन गया। भारत महान विश्व का मानक भी बन गया। धन्यवाद। मैं स्वयं की बात करूं तो मैं 73 वर्ष की हूं और सही अंतराल से 2 टीके कोविशील्ड के लगवा चुकी हूं। दूसरा टीका 11/4/2021 को लगा था। इस दौरान दर्द, सूजन, लाली, खुजली अथवा भारीपन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ना सर दर्द और ना ही बुखार रहा। बहुधा हमारी उम्र में शंकाएं घेर लेती हैं, जैसे टीकों के बावजूद कोरोना हो जाना, कोई अन्य समस्या का आ जाना इत्यादि। हमारा अनुभव कहता है, डर कर टीका ना लगवाना खतरे को न्योता देने के बराबर है। हिम्मत करके टीकाकरण करवा लें। भविष्य सुरक्षित एवं निरोग ही रहेगा, ऐसी आशा और उम्मीद पालें। यहाँ जिम्मेदारी हमारे सीनियर सिटीजन ने किस प्रकार निभाई है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं हूँ अर्चना गर्ग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी उम्र 68 साल है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कोरोना वैक्सीन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके जो 18 वर्ष से ऊपर हैं।
हम सीनियर सिटीज़न को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने समय से अपनी दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद मैं खुद को ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मन का डर निकल गया, जो कि हम भारतीय समझते थे कि वैक्सीन से बीमारी हो सकती है या लोगों की जान जा सकती है। पहले डर लगता था, जिसका भय निकल गया और सलाम नमस्ते समुदाय रेडियो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं यही कहूँगी, बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। समय से अपने टीके की खुराक पूरी करें, कोरोना पर जीत हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं रेखा अस्थाना, सीनियर सिटीजन, सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ व बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के जागरूक व उत्साही लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, ताकि वे हर आपदा का सामना हिम्मत से कर सकें व समय पड़ने पर मिलकर इसी प्रकार से कार्य करें। आज हमारे देश ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है। सभी को हृदय से धन्यवाद। आज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 3 महीने पूर्व ही अपनी वैक्सीन दोनों डोज लगवा ली। वैक्सीन लगाने के पूर्व मुझे भय रहता था, मैं कहीं आती जाती कम थी और इसके बाद भी मैं अक्सर सोचा करती थी मुझे उचित समय पर वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। मैंने दोनों ही वैक्सीन लगवा ली। उसके बाद मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मन से भय रहित हो गई हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत ही काम करने में मन लग रहा, जो कि मेरा मन पहले कम लगता था। कई लोग इस विषय में, वैक्सीन के विषय में गलत प्रचार और प्रसार करते हैं कि इससे एलर्जी हो जाती है, कोई नुकसान होता है या फिर भूख नहीं लगती। ये ऐसी मिथक भावनाएं समाज में फैला रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता है। वैक्सीनेशन के पूर्व जो प्रिकॉशन थे वो अभी भी करना चाहिए, और जब तक पूर्ण रूपेण कोविड-19 ख़त्म ना हो जाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे वैक्सीन अपने समय पर वैक्सीन लगाएं, ज़रूर लगाएं, दोनों डोज लगाएं। उसके बाद भी प्रिकॉशन रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं व मास्क लगा कर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी है कि कोई भी जहाँ भी वैक्सीन लग रहा हो, आप उसमें जाएं और अपने दोनों वैक्सीन के दोनों डोज को पूरा करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। आप लोग सभी लहर 2 से भयभीत थे, बहुतों ने अपना बहुत कुछ खो दिया। अब किसी का कुछ ना खोए और वे सब परिवार सहित सुरक्षित रहें, इसके लिए आप अवश्य ही वैक्सीन लगाएं। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से इस वैक्सीनेशन के बारे में सभी को जागरूक किया। ये न केवल सीनियर सिटीजन बल्कि युवाओं को ये आवश्यक रूप से लगा लेना चाहिए। समय रहते सचेत होना बेहतर है नुकसान उठाने की।
धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के रूप में। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं गीता धवन आप सबका स्वागत करती हूँ सलाम नमस्ते के कार्यक्रम अनुभव में। जैसे हम सब जानते हैं, कोविड महामारी का ये दौर हम सब के लिए बहुत कठिन था, दुखद था, एक चैलेंज था। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में ही ऐसा पहली बार अनुभव लिया होगा। बस सरकार के चलाई हुई मुहिम, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, हाथ धोते रहिए और घर पर रहिए, हमारे परिवार और प्रियजनों के साथ में, और सबसे ऊपर हमारे फ्रंट वॉरियर्स की सेवा समर्पण की भावना ने इस महामारी पर एक हद तक काबू पाया। फिर 16 जनवरी को सरकार ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई। वैक्सीन का अभियान स्टार्ट हुआ हमारे फ्रंट वॉरियर से, फिर वरिष्ठ नागरिकों, फिर बच्चों, फिर सबको उपलब्ध करवाने का मुहिम शुरू हुआ। सरकार ने हमें ये मुफ्त सेवाएं सब तक पहुंचाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लोकल सोसाइटीज और जगह जगह कैंप लगाए ताकि ये वैक्सीनेशन सबको मिल सके। पर इससे रिलेटेड कुछ भ्रम भी हैं जो लोगों को वैक्सीनेशन लगाने से रोक रहे थे। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, या इसके बाद हम बुखार चढ़ता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, बदन में दर्द होता है। ये सच है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बुखार होता है, पर सबको नहीं। ये इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम पर। हमने भी वैक्सीन का डोज लिया पर हमें बुखार नहीं हुआ। मेरी मदर 77 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने दोनों डोजेस लिए। उनको तो पता भी नहीं चला कि हमें वैक्सीन लगा है। वो हमसे हंसकर पूछती भी हैं कि मुझे वैक्सीनेशन डोज मिले हैं ना। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सबको वैक्सीनेशन लगवाएं। अपने हेल्पर्स, सर्वेंट्स, ड्राइवर्स, सबको। जो नहीं लगाना चाहते या जिनके मन में कुछ भ्रम है, उन्हें भी एनकरेज करें, उत्साहित करें। सलाम नमस्ते अपने प्लेटफॉर्म से भी ये मुहिम चला रहा है। वैक्सीनेशन की डोज लीजिए और अपने आप को और सबको सुरक्षित करिए। धन्यवाद। मेरा नाम कविता भाटिया है और एज 63 इयर्स। मेरे दोनों वैक्सीनेशन मैंने लगवा लिए हैं। पहला लगा था 6 मार्च को और दूसरा 1 जून को, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई। 6 मार्च को हमने जो लगवाया था, लेकिन उसके बाद 90 दिन का गैप, और एक दिन सोच ही रहे थे कि भाई कब लगवाया जाए। तो एक दिन फ़ोन पे हमें मैसेज आया कि आज आपका सेकंड डोज की टाइम हो चुका है, आज आप लगवा सकते हैं। तो हम तुरंत गए और एक गवर्नमेंट नर्सरी में, गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरी है उसमें हमने लगवाया, और वहाँ उनको मैसेज दिखाकर तुरंत लग गया और आधा घंटा उन्होंने हमें बिठाया। और उसके बाद हम घर आए, लेकिन कोई, जैसा हम सुन रहे थे कि बहुत तकलीफ़ होती है, बुखार हो जाता है, और कई बार तो कईयों ने कहा कि कईयों की डेथ भी हो गई है। ऐसा धारणाएं जो लोगों ने बना रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हाँ, बाह में थोड़ी दर्द हुई तो वो पेन किलर ले लिया था, तो उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। और मेरा तो ये कहना है कि भाई इस वैश्विक बीमारी में हम सबको अपना बचाव करना है, और टीकाकरण ज़रूर करवाएं और मास्क लगा के रखें, और ताकि जो आगे बीमारी है वो ना फैले। और जो सरकार द्वारा जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं डॉक्टर्स द्वारा, उन सबको हम फॉलो करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश महाजन है। मेरी आयु 72 साल है और मैंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। पहला टीका लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, हाँ, लेकिन मैंने खाली पेट लगाया था, इसलिए थोड़ा
थोड़ी देर के लिए उसका असर पड़ा। आप जब भी टीका लगाने जाएं, कुछ खा के जाएं। जब मैं दूसरा टीका लगाया तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये टीका जो है वो कोविड-19 का इंजेक्शन हमारे लिए ही है। हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हम टीका लगाएंगे तो दूसरे भी लगवाएंगे, दूसरे लगवाएंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप टीका लगवाइए बेखौफ होकर, कुछ भी नहीं होता। लोगों को जागरूक करने के लिए सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो द्वारा प्रसारित बहुत ही अच्छी पहल। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रेखा अस्थाना, सीनियर सिटीजन, आप सभी के सम्मुख सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के अनुभव कार्यक्रम से बोल रही हूँ। आप सभी को मैं एक अपनी स्वरचित कविता, जो कि कोरोना को भगाने के लिए टीकाकरण हेतु की गई है, इसको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सुनिए मेरी कविता। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, नमस्ते 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 नमस्ते, सलाम नमस्ते। कोरोना का डर दूर भगाना है, कोरोना का डर दूर भगाना है, हमको डटकर मुकाबला करना है। कोरोना का डर दूर भगाना है, हमको डटकर मुकाबला करना है। सभी का टीकाकरण करवा कर जीवन सुरक्षित बनाना है। कोरोना का डर दूर भगाना है। रह सकते हैं हम सुरक्षित सदा, रह सकते हैं हम सुरक्षित सदा, अगर जीवन नियमित हो अपना। रह सकते हम सुरक्षित सदा, अगर जीवन नियमित हो अपना। मास्क लगाना, उचित दूरी व साफ सफाई, बस इतना ही ख्याल अब रखना है, बस इतना ही ख्याल अब रखना है। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, है सभी की अब तो जिम्मेदारी, सभी की होगी इसमें भागीदारी, है सभी की अब तो जिम्मेदारी, सभी की होगी इसमें भागीदारी। पूरे देश को कोविड टीका लगवाना है, पूरे देश को कोविड टीका लगवाना है। अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। कोविड मुक्त होगा देश हमारा, गर्वित होंगे हम सभी। कोविड मुक्त होगा देश हमारा, गर्वित होंगे हम सभी। मानव मानव में प्रेम बढ़ेगा, सार्थक अपना जीवन होगा, सार्थक अपना जीवन होगा। कोरोना का डर भगाना है, देश को मजबूत बनाना है। कोरोना का डर भगाना है, देश को मजबूत बनाना है। हमारे देश के जागरूक व उत्साही लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, ताकि वे हर आपदा का सामना हिम्मत से कर सकें व समय पड़ने पर मिलकर इसी प्रकार से कार्य करें। आज हमारे देश ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है। सभी को हृदय से धन्यवाद। तो हम फिर मिलेंगे इसी सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम में। तब तक के लिए सुनते रहिए सलाम नमस्ते रेडियो कार्यक्रम। धन्यवाद। तो सुना आपने दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। तो आप भी अपनी बारी आने पर
समय से वैक्सीन का डोज ज़रूर ले लें। आपसे बहुत जल्दी होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम अनुभव में। तब तक के लिए नमस्कार। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Garaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.